आप ना नहीं बोल पाते, या आप उनमें से हैं जो हमेशा हाँ बोल देते हैं पर बाद में सोचते हैं कि काश मैं ना बोल पाता, काश मैं अपने क्लियरली एक्सप्रेस कर पाता अपने सामने वाले इंसान को कि मैं ये चीज़ करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये क्या है? ये है दायरे, बाउंड्रीज। इस बारे में हम अक्सर बहुत कुछ सुनते हैं कि एक हेल्दी, हैप्पी, बैलेंस्ड रिलेशनशिप के लिए दायरे होने बहुत ज़रूरी हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 9 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जिनसे आप अच्छी हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज रिफ्लेक्ट अपॉन योरसेल्फ। आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपकी लिमिट्स क्या हैं, आपके डर क्या हैं। जब आप अपने आप को अच्छे से समझते हैं, आप ये चीज़ अगले इंसान को भी अच्छे से समझा सकते हैं। जस्ट बिकॉज आप किसी के फ्रेंड हैं तो उनकी फ्रेंडशिप पाने के लिए अपनी कोर प्रिंसिपल्स या कोर वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये जो अपने दायरे हैं ये होना बहुत बहुत ज़रूरी है फॉर अ बैलेंस्ड अपब्रिंगिंग। सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेट ओपनली। कभी भी अजम्पशंस ना करें कि मेरा पार्टनर या मेरे जो सामने है वो मेरे दायरे समझता है। आप इस चीज़ को जितनी क्लियरली, जितनी ओपनली, जितनी सिंपली, पोलाइटली एक्सप्रेस करेंगे अपने पार्टनर्स को या अपने लेट्स से वर्क कॉलीग्स को कि आप इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हैं और इस चीज़ के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हैं। कम्युनिकेट your boundaries clearly and openly to the other person. Third thing is educate your partner or the other person whomsoever you want to have this boundary set up with. चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे वर्क कॉलीग्स हों, कोई भी हो, अपने सामने वाले को आपने ये समझाना है कि हेल्दी बाउंड्रीज की इम्पोर्टेंस कितनी है। जब हम लोगों को ये नहीं क्लियरली बताते हैं कि इस चीज़ के साथ मैं सही हूँ या इस चीज़ के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ, या ये मैं कर सकती हूँ या ये मैं चाहती हूँ इस रिलेशनशिप से, जब तक आप ये क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हो और उस चीज़ के बारे में अपने सामने वाले को एजुकेट नहीं करते, तब तक ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा। फोर्थ थिंग इज सेट स्पेसिफिक बाउंड्रीज। एम्बिग्विटी या कन्फ्यूजन में या जब आप क्लियर नहीं होते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं तो उससे बाउंड्रीज भी ब्लर्ड होती हैं। जैसे आप अपनी कम्युनिकेशन नीड्स को, आप अगर बहुत तेज़ वॉइस में बात करना कंफर्टेबल नहीं फील करते, देन यू कैन clearly simply put it across to the other person that you are not comfortable with shouting voices or with loud voices, or it could be your physical needs as well. अपने पार्टनर को अपनी फिजिकल नीड्स क्लियर शब्दों में, सिंपल शब्दों में बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपकी हद है। फिफ्थ इज रिस्पेक्ट योर पार्टनर्स बाउंड्रीज एज वेल। अगर आप अपने दायरे, आप चाहते हैं कि आपके दायरे की हर कोई इज्जत करे और रिस्पेक्ट करे, आपको भी दूसरों के बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके पार्टनर्स हों, चाहे वर्क कॉलीग्स हों। It is a give and take thing. If you respect my boundary, I respect your boundary. It's as simple as that. Sixth point is a very simple but a very powerful tool. This is establish consequences. जब हम boundaries को लांघते हैं तो उसका क्या repercussion है, उस रिश्ते पर उस चीज़ का क्या असर हो रहा है, ये आपको clearly बताना है। चाहे बच्चे हों, जब वो आपकी बात नहीं सुनते हैं या जब वो आपको आपका मी टाइम नहीं दे रहे हैं या जब वो आपको फ़ोन या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जब वो बाउंड्री क्रॉस होती है तो उसका रेपरकशन क्या होगा, ये चीज़ भी आपको क्लियरली कम्युनिकेट करनी होती है। सेवेंथ पॉइंट इज सीक सपोर्ट। जब चीज़ें समझ में ना आए, हमेशा धुंधला धुंधला लगे, आपको लगे कि मैं चाहता तो हूँ कि ये बाउंड्री हो और मैं ये बताना भी चाहता हूँ पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, देन सीक हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट्स. There are a lot many therapists and counselors out there who can give you techniques and tools and guided steps how you can set up boundaries for yourself and how you can achieve them. Eighth is revisit and adjust. जब एक रिश्ता बन जाता है ना तो एक कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है, हम एक दूसरे को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं. ये कोई भी रिश्ता हो सकता है. इट कुड बी बिटवीन वर्क कॉलीग्स, इट कुड बी बिटवीन चिल्ड्रन एंड अ पेरेंट, एंड इट कुड बी बिटवीन रोमांटिक पार्टनर्स. किसी भी रिश्ते में कुछ समय बाद आपके बीच में एक ये कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है और आप एक दूसरे को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं. बाउंड्रीज ब्लर होने लगती हैं. उस दौरान आपने अपनी बाउंड्रीज को रीविजिट करना है और उनको एडजस्ट करना है. जो अब समय चेंज हुआ है, जब आप एक दूसरे के साथ रहते रहते अपने कंपैटिबिलिटी और एडजस्टमेंट्स के हिसाब से जब बदलते हैं, ग्रो करते हैं रिश्ते में, देन बाउंड्रीज ऑल्सो नीड टू बी चेंज्ड. सो
time to time revisit and readjust your boundaries. And the last is a very very important point. This is celebrate your progress. जब भी आप कोई भी चीज़ अचीव करते हैं तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करिए. अगर आप लेट्स से वर्क कल्चर में हैं और आप अपनी ये बात एक्सप्रेस कर पाते हैं, बाउंड्रीज सेट कर पाते हैं और उसकी वजह से आपकी लाइफ की क्वालिटी बेटर होती है, देन डू सेलिब्रेट दिस प्रोग्रेस. हैविंग हेल्दी बाउंड्रीज इज इक्वल टू हैविंग बैलेंस्ड एंड अ हेल्दी relationship. All the best. Do take care and share this video with somebody you think might need it.